जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं एनिमल एनिमेलिया जंतु संघ का। एनिमेलिया जो है वो जंतु संघ है। अब जंतु संघ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एनिमेलिया क्या होता है। एनिमेलिया में हम देखते हैं जितना भी प्रकार का जीव जंतु पक्षी और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव हैं जिसके बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। एनिमेलिया जो है इसे जंतु संघ के रूप में जाना जाता है और जंतु संघ में हम सब ध्यान देते हैं। इसमें से मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्डेटा। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कार्डेटा। कार्डेटा कार्डेटा का मतलब हो गया एक ऐसा जीव जिसमें इस रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसमें पूंछ होती है। उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं इसमें से एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है वो जंतु संघ। एनिमेलिया को हिंदी में जंतु संघ कहा जाता है। तो जंतु संघ में हम पढ़ते हैं सबसे पहले कार्डेटा। ये जो टॉपिक जो है वो है एनिमेलिया फाइलम का टॉपिक जो है वो 10 नंबर टॉपिक है। एनिमेलिया का जो फाइलम है उसका 10 नंबर टॉपिक है। जंतु मतलब कार्डेटा जो होता है वह कार्डेटा रीढ़ की हड्डी मतलब ऐसा जीव जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इस प्रकार की हड्डी को पाई जाने वाली हड्डी तथा इसमें पूंछ पाई जाती है। तो पूंछ और हड्डियों का जो मात्रा होता है शरीर में इससे बना हुआ है कार्डेटा। कार्डेटा मतलब सिंपली भाषा में हम समझ लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे हम लोग कार्डेटा कहते हैं। किसी किसी में पूंछ भी होती है, वो भी कार्डेटा के अंतर्गत आ जाते हैं। किसी किसी में शरीर जो है वो पूर्ण विकसित होता है, किसी किसी में शरीर पूर्ण विकसित नहीं होता। इस टॉपिक को हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लिए कार्डेटा के बारे में। कार्डेटा से हम आगे पढ़ते हैं सरीसृप। इसमें से रिप्टाइल्स के बारे में देखते हैं। सरीसृप किसे कहते हैं? सरीसृप का मतलब हो गया रिप्टाइल्स, इसे इंग्लिश में रिप्टाइल्स कहते हैं। मत्स्य को इंग्लिश में फिश कहते हैं। उभयचर को एम्फीबिया कहते हैं और पक्षी को एबिस के रूप में जाना जाता है। तो मुख्य रूप से एबिस को कभी-कभी इसमें से बर्ड्स को तो बर्ड्स के रूप में भी जान सकते हैं। पक्षी को बर्ड्स भी कहा जाता है। एनिमेलिया जो है वो जंतु संघ है। इसमें से कार्डेटा रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन, इसमें से 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। मतलब शरीर में 2 प्रकार का पार्ट्स पाया जाता है। एक होता है रीढ़ की हड्डी और एक होता है पूंछ। सभी जीवों में जिसमें रीढ़ की हड्डी और पूंछ पाई जाएगी इस प्रकार का जीव क्या कहलाएंगे? कार्डेटा। जिसमें रीढ़ की हड्डी और पूंछ पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? कार्डेटा। जिसमें रीढ़ की हड्डी और पूंछ पाया जाने वाला जो है उसे कार्डेटा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। कार्डेटा मुख्यतः जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। कार्डेटा को मुख्यतः हम लोग 4 हिस्सों में पढ़ते हैं। सबसे पहला हिस्सा है सरीसृप, जिसको हम लोग रिप्टाइल्स कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि बस जो रेंग करके चलते हैं वही सरीसृप कहलाते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव हैं जो रेंग कर भी चलते हैं। किसी किसी का पैर भी होता है, किसी किसी का पैर नहीं भी होता है। तो इन सभी को भी हम सरीसृप कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के छिपकली को देखते थे, छिपकली जो है वो उसका पैर भी होता है पर बेचारा वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो रेंग कर भी हम कर सकते हैं इसे। तो ये हमारा क्या हो गया? सरीसृप रिप्टाइल्स। लेकिन रिप्टाइल्स में हम देखते हैं रिप्टाइल्स हम उसे कह सकते हैं जिसमें उसके शरीर का 40% हिस्सा लगभग एक तरफ, फिर आगे बढ़ने के लिए 40% हिस्सा दूसरे तरफ, फिर आगे बढ़ने के लिए 40% हिस्सा फिर आगे की ओर। मतलब इस प्रकार से अपने शरीर का लगभग 40% हिस्सा एक बार दाहिना, एक बार बायां, एक बार दाहिना, एक बार बायां, इस प्रकार से करके आगे की ओर बढ़ता है। तो हम उसे रिप्टाइल्स के अंतर्गत लेते हैं। सिंपली भाषा में समझ लेते हैं। कोई भी जीव जो होता है जो आगे की ओर बढ़ता है, आगे पीछे इस प्रकार के करके हम उसे क्या कहते हैं? रिप्टाइल्स के अंतर्गत जानते हैं। जैसे देखिए छिपकली को ही देखे थे। छिपकली जो है वो क्या करता है? एक पैर आगे फिर एक पैर पीछे, फिर एक बार आगे फिर एक बार, मतलब लेफ्ट राइट इस प्रकार से करके वो क्या करता है? आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार का जीव रिप्टाइल्स कहलाता है। अभी जो है रिप्टाइल्स के अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं। जैसे डायनासोर लगभग तो ये खत्म हो चुके हैं बहुत पहले ही, लेकिन इसके बारे में अभी स्टडी हम कर रहे हैं। तो ये भी जो है वो एक प्रकार का सरीसृप होता है, क्योंकि इसका भी हिस्सा जो है शरीर का हिस्सा वो कुछ उसी प्रकार से चलता था। जैसे अभी बताया 40% हिस्सा आगे, 40% हिस्सा पीछे की ओर, इसी प्रकार से चलता था। उसी तरह से अभी कोमोडो ड्रैगन, ये सरीसृप वर्ग में पाया जाने वाला सबसे बड़ा, ठीक है, सरीसृप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सरीसृप आता है। सबसे बड़ा सरीसृप के अंतर्गत गिनती किया जाता है। कोमोडो ड्रैगन सरीसृप में सबसे बड़ा सरीसृप है। वैसे मुख्यतः अगर किसी को भी पूछा जाए
तो जनरली यही बात बताया जाएगा कि रिप्टाइल्स के अंदर डायनासोर सबसे बड़ा जीव। बड़ा का मतलब लंबाई चौड़ाई सब कुछ होना चाहिए, उसका लंबाई होना चाहिए, मोटाई होना चाहिए, चौड़ाई, उस हिसाब से कोमोडो ड्रैगन जो है वो बहुत बड़ा जीव है सरीसृप के अंतर्गत। ऐसा सांप भी जो है वो मुख्य रूप से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेंग कर चलने वाला जीव है, इसलिए इसको रिप्टाइल्स के अंतर्गत रख सकते हैं। ऐसा मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ को दोनों में रख सकते हैं, पानी भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, तो मगरमच्छ जो है इसको हम तो भैंसर के अंतर्गत भी गिन सकते हैं। लेकिन हम इसमें से पढ़ते हैं सिर्फ सरीसृप के बारे में। तो सरीसृप जो है वह इसमें से बहुत सारे जीव हैं, जैसे डायनासोर हो गया, कोमोडो ड्रैगन हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया। अब हम आप मतलब गिरगिट जो है वह क्या आता है, सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे ऐसे जीव है जो सरीसृप के अंतर्गत पाए जाते हैं और आते हैं। हम इन लोगों का अध्ययन जो है वह किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, एनिमेलिया के फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत, जिसे हम सरीसृप कहते हैं। एनिमेलिया के अंतर्गत कार्डेटा एक फाइलम है जिसके अंतर्गत हम सरीसृप में पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जीव कोमोडो ड्रैगन, सरीसृप का सबसे बड़ा जीव जो होता है कोमोडो ड्रैगन होता है। ये होता है रिप्टाइल्स के अंतर्गत। आगे हम पढ़ते हैं सरीसृप। एक सरीसृप के बाद हम पढ़ते हैं मत्स्य। मत्स्य को हम लोग जनरली फिश के नाम से जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में इसे फिश कहते हैं। मत्स्य का मतलब ये मछली, वैसा जीव जो पानी में अक्सर रहता है, इसमें भी रीढ़ का हड्डी रहेगा और पूंछ भी रहेगा, तैरने के लिए पूंछ का सहारा लेता है और उसमें छोटे छोटे पंख होते हैं, तो उसका ये हमारा क्या लगता है फिश, मछली। जैसे एग्जांपल के लिए मछली जो है वह कार्डेटा का दूसरा है, कार्डेटा के अंतर्गत पाया जाने वाला दूसरा, पहला रिप्टाइल्स पढ़ते हैं, दूसरा फिश। तो फिश जो है वह क्या होता है, समुद्र में पाया जाने वाला या जल में पाया जाने वाला वैसा जीव जो आसानी से पूंछ की सहायता से आगे की ओर बढ़ सकता है। जनरली इसे हम लोग क्या कहते हैं, मत्स्य कहते हैं। तो मत्स्य को हम लोग समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। तो समुद्री घोड़ा जो है वो मत्स्य के अंतर्गत आता है। शार्क सबसे प्रमुख मछली, करंट उत्पन्न करने वाली, मत्स्य हो गया। ये सभी जो है वो मत्स्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं उभयचर, एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एम्फीबिया क्या होता है, एम्फीबिया जो होता है वह वैसा जीव होता है जिसमें से जीव पानी में भी रह सकता है और जीव जमीन पर भी रह सकता है। तो इस प्रकार के जीव को एम्फीबिया कहा जाता है। मतलब कुछ जीव जमीन पर पाए जाते हैं और कुछ जीव जो है वह पानी में भी रह सकते हैं। तो कुछ जीव ऐसा होता है जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है। तो जो दोनों पर रहेगा उसे उभयचर, जो दोनों में रहेगा उसे उभयचर, इसे एम्फीबिया के रूप में समझ सकते हैं। एम्फीबिया जो है वह बहुत ही जनरली मतलब हम लोग आसानी से इसे देख सकते हैं, सब जानते भी हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे उभयचर के नाम से जान सकते हैं। ये दोनों में रहता है, पानी भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। बरसात के दिन में तो जनरली ये सब मेढक जो है बरसात के दिन में जनरली बाहर से दिखता है, बाकी बरसात खत्म होने के बाद आप लोग जानते सकते हैं कि कहाँ चला जाता है जमीन के अंदर। तो इस प्रकार से ये जो है वह क्या होता है, एम्फीबिया के अंतर्गत वैसा जीव आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में। तो पानी और जमीन मतलब जल और जमीन दोनों में रहते हैं, उभयचर कहते हैं, इसलिए इसे एम्फीबिया कहा गया। आगे पढ़ते हैं अगला पक्षी। इसे एविस या बर्ड्स भी कहा जाता है। पक्षी को एविस या बर्ड्स भी कहा जाता है। तो पक्षी क्या चीज होता है, पक्षी में देखिए, पक्षी का क्या होता है कि जो हवा में उड़ सके, इस प्रकार का जीव जो हवा में उड़ सके, जनरली उसे हम लोग पक्षी के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उड़ भी नहीं सकते। जैसे देख लीजिए जनरली पेंगुइन उड़ नहीं सकता है लेकिन भी पक्षी का अंतर्गत आता है। बतख उड़ नहीं सकता लेकिन ये भी पक्षी का अंतर्गत आता है। लेकिन ये सब क्या है, पक्षियों का जो होता है पंख जो होता है वह मुख्य रूप से खोखला होता है, उड़ने के काम आता है ना, इसलिए उसमें से खोखला होता है। तो खोखला जो पक्षी खोखला जो उसका हड्डी होता है जिसके कारण वह आसानी से उड़ लेता है। पक्षियों का जो पंख होता है, बर्ड्स का जो पंख होता है वह मुख्य रूप से दो चीजों का काम करता है। पहला हो गया उष्मा देना, दूसरा हो गया उसको मोह का मतलब है उसके शरीर से हल्का मतलब फैट या वसीय पदार्थ जो है, तैलीय पदार्थ जो है उसके शरीर से बाहर निकलता है, जिसके कारण उसके शरीर को गर्मी पड़ना है। तो ये मुख्य रूप से दो काम हो गया, एक उष्मा देना और एक मोह, जिसे आप तैलीय पदार्थ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चीज या कबूतर ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सब पक्षियों के अंतर्गत। ये सभी जो है वो पक्षियों के अंतर्गत आ जाते हैं। एविस का मतलब हो गया बर्ड्स। बर्ड्स में एक फिर से बर्ड्स जो है वह इन लोगों का हड्डियां जो होती है वो मुख्य रूप से खोखली होती है, जिसके कारण इसका शरीर हल्का हो जाता है, उड़ने में आसानी रहता है। तो सिंपली
पंख का कार्य जो होता है वो क्या होता है, ऊष्मादेह, और दूसरा होता है तेलिक पदार्थ होता है, मतलब तेलिक का मतलब उसी के कारण उसका शरीर जो है पर रहेगा, मतलब उसके कारण से वो आसानी से उड़ सकता है। आगे हम पढ़ते हैं इस चील हो गया, गौरैया हो गया, कबूतर, ये सभी जीव जो है वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से पक्षियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। एनिमेलिया को जंतु संघ कहा जाता है। हम एनिमेलिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कार्डेटा। कार्डेटा का मतलब हो गया वैसा जीव या जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन और पूंछ टेल दोनों चीजों को होना जरूरी है। हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, एनिमेलिया। एनिमेलिया में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरीसृप। एनिमेलिया में सबसे पहले पढ़ते हैं सरीसृप। सरीसृप को रिप्टाइल्स कहा जाता है। रिप्टाइल्स वैसा जीव जो 40% के हिसाब से शरीर आगे पीछे करके हम अप्लाई करके क्या करते हैं, चल सकते हैं। हम उसे क्या कर सकते हैं, सरीसृप रिप्टाइल्स, जैसे डायनासोर, कोमोडो ड्रैगन, मगरमच्छ, ये सब जो है वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, रिप्टाइल्स के अंतर्गत। तो कोमोडो ड्रैगन सरीसृप का सबसे बड़ा जीव है। आगे मत्स्य के बारे में पढ़ते हैं। मत्स्य जो है वह समुद्र या पानी में मतलब जल में पाया जाने वाला वैसा जीव होता है जो मुख्य रूप से जल में ही निवास करता है। एग्जाम्पल के लिए समुद्री घोड़ा, शार्क, ये सब जो है वह फिश मछली के गिनती में आते हैं। उभयचर एम्फीबिया, उभयचर वैसा प्राणी होता है जिसमें से जल और जमीन दोनों में रह सकता है, जल और जमीन दोनों में रह सकता है। हम इसे एम्फीबिया के रूप में समझ सकते हैं, इसे उभयचर प्राणी कहते हैं। जैसे मेढक, इसमें बाह्य निषेचन होता है, सिंपली भाषा में मेढक में बाह्य निषेचन ना होता ही होता है। मेढक में बाह्य निषेचन मतलब मेढक जो है वो मेढक जो है वो जनरली अंडा देती है पानी के बाहर, जिसके कारण उसमें से मेढक जो है फार्म में आकर के निषेचन करता है। ये बड़ा डीप टॉपिक है, इसको बाद में समझेंगे कभी। उभयचर का मतलब हो गया वैसा जीव जंतु जो पानी में रहता है और जमीन में भी रह सकता है, उसे उभयचर जीव कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं बर्ड्स, जिसे रेबिस के रूप में कह समझ सकते हैं, इसे पक्षी कहते हैं। पक्षी का शरीर जो है वह मुख्य रूप से इसका हड्डियां खोखली होती है, पंख ऊष्मा देने का काम करती है और मोम युक्त होती है, मतलब तेलिक पदार्थ से बनाता है। इसका पंख जो है वह उड़ने में से सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण वो लोग उड़ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ पक्षियों का जो है पंख उड़ने में सहायता नहीं कर पाता, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से नहीं उड़ पाते। आई होप आप लोग समझ ही गए हैं जनरली, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।